हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे खैर मकदम है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपने डीएलएड के एग्ज़ाम्स दिए हैं। वो डीएलएड के एग्ज़ाम्स के मैंने आंसर की निकाले हैं, तो वो आंसर की आपको पूरे क्या तो सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन आंसर होगा, जिसमें टोटल 1 से 100 तक क्वेश्चन मार्क्स आपके जो भी हैं उनके सॉल्यूशन हैं। आपके आंसर की कुछ दिनों बाद आ जाएंगे, आप वहाँ से भी मिला सकते हैं, लेकिन कुछ से पहले आप अपने खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए मैं आपको आंसर बताऊंगा। वो लगभग लगभग आपके सही होंगे। 90 98 98 95 प्लस आंसर की सही होंगे। बाकी एक से दो जो सिस्टम होंगे वो क्या तो हमारे भी या गलत हो सकते हैं, या फिर उनके जो आंसर की आएंगे वो भी गलत हो सकते हैं। उसके बाद आपको सुधार भी आंसर की में हो सकता है। तो लगभग आप सेटिस्फाइड होने के लिए वो आप चेक कर सकते हैं। आप अगर 80 प्लस या फिर 70 प्लस कर रहे हैं तो आप सेटिस्फाइड रह के सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके जाऊं। आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दें। इसमें मैंने 1 से लेकर 100 तक के टोटल सोल्यूशन कवर किए हैं, जिसमें आपको क्या तो कुछ सोल्यूशन पे थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जा करके। ठीक है। ये मैं क्वेश्चन पेपर किसी से क्या कैम स्कैनर से स्कैन करके मैं आपको आपके लिए सबसे पहले लेकर के आया हूँ, जो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम आते हैं पीडीएफ की तरफ कि क्या क्वेश्चन रहा है आपका। वो क्वेश्चन रहा है, ये आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ आप देखें कि मानव इंट्रांस मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी डीएलएड 2020 का ही है। क्या है? 2020 का ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। और ये आपके लिए सबसे 2 घंटे का वक्त था आपको। ठीक है। इसमें क्या था सिस्टम कि इसमें टोटल टोटल थे आपके पास क्वेश्चन। जनरल इंग्लिश से थे, टीचिंग एप्टीट्यूड से थे, जनरल मेंटल एबिलिटी से थे। वो सारी चीज़ें आपको मैं इससे पहले जो आप देखे होंगे हमारे वीडियो, उसमें आपको मैं समझा चुका हूँ कि किससे किस पोर्शन से कितने होते हैं। आम मालूमात के भी क्वेश्चन थे, उमूमी उर्दू के थे, अंग्रेजी के थे, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल एबिलिटी के थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे। 4 ऑप्शन आपको मिले हुए थे, जिसमें नो निगेटिव मार्किंग था। कोई निगेटिव मार्किंग आपको नहीं था। ठीक है। चलिए आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट की तरफ हम आते हैं, जो आप देख सकते हैं कि बाबाए उर्दू के नाम से आम मालूमात की तरफ से था। बाबाए उर्दू का खिताब है, किसे बाबाए उर्दू का खिताब दिया गया? मौलाना आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और शिबली नौमानी। तो ये जो कहते मौलवी अब्दुल हक हैं, इन्हें कहा गया बाबाए उर्दू का खिताब दिया गया। ठीक है। गुलाम खानदान का बानी कौन था? गुलाम खानदान स्टार्ट होता है 1206 से। कब से स्टार्ट होता है? 1206 से। किसने स्टार्ट किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और ये जो कुछ पार्ट इंडिया के जीते थे मोहम्मद गौरी ने, तो वो गुलाम खानदान कहते हो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था, और मोहम्मद गौरी गुलाम था तो इसने अपने गुलाम खानदान का बानी डाला। और ये किसने डाला? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला। बाबर है सी ऑप्शन में, तो ये गुलाम मुगल बादशाह का, मुगल सल्तनत का पहला शासक था और मुगलिया सल्तनत के बानी भी था ये। इल्तुतमिश गुलाम वंश का ही शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। बलबन ये भी गुलाम वंश का लास्ट शासक था। ठीक है, जिसने पैबोस सिस्टम को स्टार्ट किया था, नौरोज को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? रायपुर, गुलबर्गा, बेंगलुरु या मैसूर? तो बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। मैसूर यहाँ क्या है, तो पहले कर्नाटक की राजधानी मैसूर थी, और मैसूर के टीपू सुल्तान थे, हैदर अली के बेटे। तो वो अलग चीज़ है, लेकिन क्या है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ठीक है। नेक्स्ट है, खिलाफत तहरीक के बानी कौन थे? अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना, तो वो तो अलग हैं। ये पहले क्या तो गवर्नर जनरल बने थे पाकिस्तान के। ठीक है, 1947 के आज़ादी के बाद। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे इंडिया के आज़ादी के बाद। सर सैयद अहमद खां ये 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एएमयू जिसको इस्टेब्लिश किया। और खिलाफत तहरीक जो है अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था। किसने? अली ब्रदर्स। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स में आप किसको जानते हैं? मोहम्मद जौहर अली और शौकत अली को। ठीक है, जौहर अली और शौकत अली को अली ब्रदर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैनुल अक़वामी योम ख़वातीन मनाया जाता है, मतलब इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। प्लासी की जंग कब हुई थी? 1756, 1751, 1757, 1801। तो प्लासी की जंग जो होती है, 2 जंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जंग है क्या तो बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई जो है वो, और दूसरा है प्लासी की जंग। तो बक्सर की जंग कब होती है? 1764 में होती है। कब होती है?
1764 में पलासी के बाद, और पलासी होती है 1757 में। कब होती है? सी ऑप्शन सही है, 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जेल में से किस खेल से जुड़ा हुआ? मतलब पीवी सिंधु क्या खेलती है? क्रिकेट, गोल्फ, बैडमिंटन, टेनिस। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है। तवानाई मतलब एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट क्या है? जूल, वाट, ओम एंड वोल्ट। करंट का वोल्ट होता है क्या, तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही है, जूल होगा। तवानाई का एसआई मात्रक क्या होगा? तवानाई का एसआई मात्रक जूल होगा। नेक्स्ट है, 9 के क्वेश्चन है कि जेल में से कौन सा आर्टिकल मसावात से ताल्लुक है? मसावात से ताल्लुक जो है वो आर्टिकल 12, 14, 142 और 15। तो आर्टिकल 14 जो है ये मसावात से ताल्लुक है, और 15 अनटचेबिलिटी से है। सॉरी, 15 अनटचेबिलिटी से बिल्कुल नहीं है, 17 अनटचेबिलिटी से, छुआछूत से आर्टिकल 17 है। ठीक है, उसके बाद है कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन है? कौन सी कंट्री वर्ल्ड की सबसे कहते छोटी कंट्री है? मालदीव, नेपाल, जिम्बाब्वे, वेटिकन सिटी। तो ऑप्शन 10 का डी आंसर सही होगा, वेटिकन सिटी सबसे छोटी कंट्री है। केरला में कौन सी ज़बान बोली जाती है? केरला साउथ का हो गया, सबसे साउथ में, तो यहाँ मराठी, तमिल, मलयालम, कन्नड़। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, और मलयालम केरल में बोली जाती है। तो ये मलयालम आंसर सही होगा। जैन मजहब का आखिरी तीर्थंकर कौन था? मतलब जैन धर्म का बानी कौन है? वर्धमान महावीर। ठीक है, तो इनका आखिरी तीर्थकर 24वां तीर्थकर वर्धमान महावीर ही है, और जैन धर्म का वाणी भी है, जैन धर्म के फादर है। ऋषभनाथ जो है ये ऋषभदेव उनका नाम, या ऋषभनाथ ही आप कह लें, ये पहले जैन धर्म के तीर्थकर थे। क्या थे? पहले जैन धर्म के तीर्थकर के। अब पार्थवनाथ जो थे ये 23वें तीर्थकर थे। क्या में? 23वें, और ये 24वें तीर्थकर थे, वर्धमान महावीर और लास्ट में। लेमन में एसिड होता है, कौन सा एसिड लेमन में पाया जाता है? लैक्टिक, साइट्रिक, टार्टेरिक या फिर ऑक्जेलिक। तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है, और कोई भी खट्टा जो भी होता है, जो भी खट्टा कहते हो चीज़ होती है, उसमें साइट्रिक एसिड ही पाया जाता है। देवदास किताब के मुसन्निफ कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर साधु द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, सॉरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कौन सही है? मैं बता दूं आपको कि आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है, शरद चंद्र चटर्जी दिया हुआ है, लेकिन चट्टोपाध्याय होगा। क्या होगा? चट्टोपाध्याय। ठीक है, टेलीविजन का मुअज्जिद कौन है? मुअज्जिद मतलब इन्वेंटर कौन है, खोजने वाला कौन है? जेलबर्ट, मैकमिलन, शोल्स, मार्टी कूपर। तो मार्टिक कूपर जो है ये मार्टिक कूपर ये मोबाइल की खोज की थी। किसकी? मोबाइल की। मैकमिलन ने साइकिल की खोज की। ठीक है, जेलबर्ट जो हो गया ये टेलीविज़न की खोज की। किसकी? टेलीविज़न की। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा आपके लिए। नेक्स्ट है, येलो फीवर फैलता है किसके कारण फैलता है? हवा से, पानी से, मक्खी से या मच्छर से? तो ये मच्छर से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस की कमी से होता है। तो ए, बी, सी या के? तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी होती है। ठीक है, अजंता एलोरा वाक़या है, अजंता एलोरा की मूर्तियाँ भी क्या है? तो ये सब कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, माशियात के रूह रवा कहलाते हैं। मतलब माशियात का फादर कौन है? मैक्स मूलर, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, फरारे। तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्या कहता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, जेल में से किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला? मिल्खा सिंह, गावस्कर, ध्यानचंद और सचिन तेंदुलकर। ध्यानचंद के पहले मैं बात बता दूं कि इसकी पैदाइश 29 अगस्त को हुई थी, तो हम राष्ट्रीय खेल दिवस इनके ध्यानचंद की पैदाइश पे हम मनाते हैं 29 अगस्त को। गावस्कर और सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, ये 2014 में मिला था इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट है अवामी उर्दू पार्ट 2 में अवामी उर्दू आपके लिए। तो इसमें कि जेल में से कौन उर्दू के मशहूर अफसाना निगार हैं? एपीजे अब्दुल कलाम, अजहरुद्दीन और शाहरुख खान। तो उर्दू अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लफ्ज़ आलिम की जमा क्या है? आलिम क्या? तो उलमा, 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 उलूम या उलमा।
तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उलमा होगा लफ्ज़ आलिम की जमा। इल्म की जमा होती तो उलूम होता। नेक्स्ट है हम्द के क्या माने हैं? अल्लाह की तारीफ़, रसूल की तारीफ़, बादशाह की तारीफ़, नज़्म। रसूल की तारीफ़ हम आप जानते हैं कि नात है, ठीक है। हम अल्लाह की तारीफ़ की जाती है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शार मशरिक़ कहा जाता है मीर तक़ी मीर, अल्लामा इकबाल, असदुल्ला खां गालिब या अकबर इलाहाबादी। तो अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुबार खातिर किसकी तसनीफ़ है? गुबार खातिर मौलाना आज़ाद, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ां, मौलाना अली मियाँ नदवी। तो मौलाना आज़ाद की ये तसनीफ़ है गुबार खातिर। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम का अवलीन मकसद क्या था? पहला मकसद, पहली प्रायोरिटी क्या है? गरीब तलबा की तालीम का नज़्म, मुस्लिम अक़लियत की तालीम, उर्दू ज़बान की तरवीह व अशात, उर्दू ज़ेर तालीम, उर्दू ज़रिए तालीम। तो उर्दू ज़बान की तरवीह व अशात ये मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के क़याम का अवलीन मकसद है। नेक्स्ट है सही इमला की निशानदेही करें। सही इमला कौन है? तो सही इमला जो है वो आपका इस्तकबाल, 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 इस्तकबाल। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इस्तकबाल। ख़ास की ज़िद क्या है? तो ख़ास का आम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। अलिफ से आम ये एक फल होता है और ये आम आम हुआ। तनाज़ से मुराद है मुतनाज़, इंतशार, मुखालफत या टकराव, बहस व मुबाहसा। तनाज़े से मुराद मुखालफत या टकराव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये मशहूर तराना किसने लिखा है? ये मशहूर तराना मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, अल्लामा इकबाल गालिब। तो ये अल्लामा इकबाल साहब ने लिखे हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, यारब दिले मुस्लिम को। ये भी एक दुआ है यारब दिले मुस्लिम को, ये अल्लामा इकबाल ने लिखा था। उमूमी अंग्रेज़ी मतलब तीसरा पार्ट आपका आ गया इंग्लिश। तो ये इंग्लिश में कवर कर रहा हूँ ये आपके लिए, आप बताएंगे कि सही कौन है। लेट्स प्ले चेस, डॉट 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 में कौन सा आर्टिकल होगा? ए या फिर एन या फिर द या नो आर्टिकल? तो इसका सही आंसर है नो आर्टिकल। लेट अस प्ले चेस, चलो चेस चेस खेलते हैं। द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव टू डॉट डॉट द मीटिंग अ फ्यू डेज। तो वी विल हैव टू पुट ऑन, ये हो जाएगा पुट ऑफ। डी ऑप्शन सही होगा। द चेयरमैन इज इल एंड चेयरमैन वी विल हैव टू पुट ऑन द मीटिंग अ फ्यू डेज। पुट ऑन बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज वेरी गुड डॉट 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 मेकिंग एट द स्टोरी इन एट फॉर अबाउट। तो एट होगा वो कहानी बनाने में बहुत अच्छा है, ठीक है, वो कहानी में बहुत अच्छा है। ही इज़ वेरी गुड एट मेकिंग द स्टोरीज। ही टोल्ड मी दैट ही डॉट 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 वॉचिंग द मूवी। इसमें कौन सा होगा? तो इस फिनिश्ड ये इस के साथ क्या तो थर्ड फॉर्म नहीं लेगा, नॉट के नॉट दैट ही नॉट नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ही आ रहा तो क्या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हैड फिनिश, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हैड फिनिश्ड वॉचिंग द मूवी। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डेमोलिश? डेमोलिश बर्बाद करना, खराब करना, तो शिफ्ट रिपीट हाइड बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट क्या तो स्पेलिंग वाले इसको ढूंढना है। रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन की स्पेलिंग जो होती है वो RECOMMENDATION, रिकमेंडेशन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, लेसन टू बी लर्न फ्रॉम द स्टोरी। हम जो स्टोरी से सीखते हैं, जो हमें सबक मिलता है, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन, हेडिंग या मोरल? तो वो मोरल होता है, ठीक है। अब क्या तो एक स्टोरी होती है उसका हमें समरी लेकर के तो एक हेडिंग देना है, तो वो मोरल से हेडिंग पे आता है। आइडेंटिफाई द एरर, एरर हमें आइडेंटिफाई करना है कि एरर क्या है इसमें। गर्ल्स यूजुअली आर टेकिंग मोर टाइम फॉर ड्रेसिंग। गर्ल्स तो ये कौन सा गलत है? तो वो जो गलत होगा वो आर टेकिंग, बी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। सिंपल सी बात होगी कि गर्ल्स यूजुअली मोर टाइम फॉर ड्रेसिंग, ठीक है। ये आर टेकिंग गलत हो जाएगा यहाँ पे। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस, क्या तो करेक्ट सीक्वेंस लेना है। फर्स्ट कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, फिर कौन होगा? तो आई हैव नॉट कम टू कंप्लेन ही सेड इवन इफ इट मीन्स सम ह्यूमिलिएशन, बट द बॉय मस्ट लर्न
टू बी द ऑनेस्ट। तो इसमें कौन होगा? पी पहले होगा, क्यू आर एस, क्यू पी, क्यू आर पी एस, पी आर क्यू एस, क्यू पी आर एस। तो इसमें सही कौन होगा? तो आई हैव नॉट टू कंप्लेन, तो ये पी क्यू आर एस सही होगा। ठीक है, आई हैव नॉट कम टू कंप्लेन ही सेड इवन इफ इट मीन्स सम humiliation, but the boys must learn to be honest and admit he broke it। ठीक है, अब है कि मार्जिन एंड पेज। तो मैं बता दूं आपको कि ये एक पेज होता है जिसमें मार्जिन होता है। आप देख सकते हैं पीडीएफ के ऊपर भी कि जैसे ये वाइट है तो ये पेज का मार्जिन है। ठीक है, तो वैसे ही होता है कि स्टे एक आउट स्कर्ट, टाउन, स्टॉक, प्लांट, वाटर या फिर स्टेप लैडर। तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है तदरीसी रुझान, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिस्सा 2 पार्ट में आता है। पार्ट 1 में वो 3 थे, पार्ट बी में ये टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। तो इसमें है कि अच्छी तालीम के लिए क्या ज़रूरी है? तशख़ीस, अच्छा निसाब, काबिल हुसूल मकासिद, ये सभी। तो अच्छी तालीम के लिए ज़रूरी है ये सभी। एक अच्छा निसाब होना चाहिए, तशख़ीस होनी चाहिए, काबिल हुसूल मकासिद होने चाहिए, तो अच्छी तालीम हो सकती है। नेक्स्ट है कि दरस व तदरीस की तासीर का फ़ैसला। दरस व तदरीस के तासीर का फ़ैसला इस पर मुबनी है। सबसे पहले हम कहते हो पॉइंट नोट करेंगे, तासीर का फ़ैसला है। तो ये क्या है? तलबा की दिलचस्पी, तदरीस के इमदाद का इस्तेमाल, निसाब का अहाता, तलबा के सीखने के नताइज। तो ये हम कहते हो तासीर जो होगा वो तलबा की दिलचस्पी ए में हम देखेंगे। जब तक तलबा दिलचस्पी लेगा तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो कहते हो लर्निंग, मैं जो तदरीस दे रहा हूँ वो तासीर कर रही है कि नहीं, असर कर रही है कि नहीं। ठीक है, आपका माइंड बिल्कुल, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये जहनी तौर पर एक टीचर जैसा होना चाहिए। और इसमें ज़्यादातर होता है बच्चों को छूट मिलती है, फ्रीडम मिलती है। और कहते हो टीचर इसमें बंधा हुआ होता है कि सब कुछ टीचर की जिम्मेदारी ही होती है। ठीक है, तो वो आपको देखना होगा। नेक्स्ट है, अगर आपकी क्लास में अक्सर तलबा कमज़ोर हो तो आपको चाहिए क्या कर सकते हैं? जहन तलबा के परवाना करें, है ना, रोशन तलबा के अच्छे इजाफी रहनुमाई के साथ अपनी तालीम को धीमी करें, अपनी तालीम की रफ्तार तेज़ रखें ताकि तलबा तेज़ हो जाएं, अपनी तालीम की रफ्तार सुस्त रखें। सुस्त रखेंगे तो कोई भी क्या दिलचस्पी नहीं लेगा, मतलब ध्यान नहीं देगा टीचिंग पर। अच्छी तालीम की रफ्तार तेज़ रखें, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, जहनी तलबा का परवाना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि रोशन तलबा को कुछ इजाफी रहनुमाई के साथ अपनी तालीम को धीमी करें। ठीक है, तो सब एक साथ होकर के चल सकते हैं। ऐसे उस्ताद जो अपने तलबा को तवज्जो मंदज़िल करने के काबिल नहीं हैं तो शागिर्दों में गलती निकालना, ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्लास को हुक्म देना चाहिए। उस्ताद अपनी तालीम की तदरीस का अंदाज़ा लगाना चाहिए, वो अपने तालीम में तदरीस को अंदाज़ा लगाना चाहिए कि कहाँ गलतियाँ हो रही है, कहाँ बच्चे क्या तो तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, गलतियाँ उस्ताद की होती है कि क्यों तो बच्चा दिलचस्पी नहीं ले रहा, हमारी तदरीस सही नहीं है, मतलब हमारे जो क्या तो हम यूज़ कर रहे हैं, क्या तो करिकुलम हमारा जिस तरीके से है, निसाब दिया हुआ है, उसको हम उस तरीके से नहीं ढाल पा रहे हैं, या फिर ऐसे मतलब यूज़ नहीं कर रहे हैं हम टीएलएम जो पढ़ाने में दिलचस्पी लें। तो ये सारी चीज़ें टीचर की गलती होती है। स्कूल में आपके कुछ तलबा बदतमीज़ी करते तो आप करेंगे, प्रिंसिपल को शिकायत करेंगे, तलबा के वालिदैन को बताना, असातिज़ा अपने किरदार के ज़रिए तलबा के तर्ज़ अमल को बेहतर बनाना, इन तलबा के ख़िलाफ़ दूसरे असातिज़ा को शिकायत। बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। अपने उस्ताद को चाहिए कि अपने किरदार के ज़रिए तलबा के तर्ज़ अमल को बेहतर बनाए, अपने किरदार के ज़रिए उसे चेंजिंग लाए उसके बिहेवियर में। नेक्स्ट है कि अगर पीछे बैठे हुए तलबा क्लास में गुफ्तगू कर रहे हैं तो असातिज़ा को क्या देना, सज़ा देना चाहिए, तलबा के सामने बैठा तलबा को सामने बैठने को कहना चाहिए, गुफ्तगू करने देना चाहिए, या खामोशी इख्तियार करना। बी ऑप्शन है कि तलबा को आप सामने जो जितने बदमाश हैं उसको आप अपने सामने बैठा लें, बच्चा खुद ब खुद खामोश हो जाएगा। नेक्स्ट है, दरस व तदरीस में तलबा को ज़्यादा शिरकत मुमकिन है, लेक्चर के तरीके से, बहसों के तरीके से, तदरीस मवाद से, किताबों से। तो देखिए बहस से भी करेंगे तो बहस से हमारे सामने बच्चा या तो हमारे हमसे कंटेंट में मतलब एक कनेक्शन बना रहेगा कि हमारे साथ बहस करेगा, लेकिन लेक्चर के तरीके से तो हम एक तरफ से दे रहे हैं और वो सुन रहे हैं, बोरिंग टाइप का हो जाएगा। तो दरस व तदरीस में तलबा ज़्यादा शिरकत मुमकिन है, बहस मुबाहसा होता है। ए ऑप्शन ऐसे लेक्चर के तरीके से भी हो सकता है और बी ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देख लेंगे कि कौन सही है। नेक्स्ट है, क्लास में उस्ताद को अपनी आवाज़ को तरह रखना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए? काफ़ी ज़्यादा, कम, औसत, कभी कम और कभी ऊंचा। तो ये औसत रखनी चाहिए, सी ऑप्शन 48 का सही होगा। अगर तलबा असातिज़ा पर तबसरा करे तो क्या होगा? अगर तलबा असातिज़ा पर तबसरा करे तो
उनको सज़ा देंगे, स्कूल से हटा देंगे, तफ्तीश करते वक्त गैर जानदार रहेंगे और बदले लेंगे। तो जब तलबा असातिज़ा पर तबसरा करेंगे तो तशख़ीस करते वक्त गैर जानदार रहेंगे, मतलब गैर जानिबदार रहेंगे। गैर जानिबदार के बच्चे से अगर हमें तकलीफ़ है तो उसको मतलब नंबर काट लेंगे। एग्ज़ाम्स में होते हैं ऐसे कि आपके नंबर्स काट लेते हैं, या फिर उससे दुश्मनी हो तो कुछ ऐसा निकाल लेते हैं या फिर कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल होना चाहिए एक उस्ताद को। अगर कुछ तलबा इम्तिहान में नाकाम हो जाए तो इसका कसूर किस पर होगा? बिल्कुल इसका कसूर भी उस्ताद पर ही होगा। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगर कोई असातिज़ा तलबा को सवाल और जवाब नहीं दे सके, तो अगर कोई उस्ताद तलबा का सवाल का जवाब अगर नहीं देगा तो क्या होगा? मुशावरत के बाद जवाब देना। कहना चाहिए कि तलबा के सवाल का जवाब नहीं दे सके तो उसको कहना चाहिए कि सवाल गलत है, अपने लाइल्मी पर शर्मिंदा होना चाहिए, तलबा को डांटना चाहिए। तो मुशावरत के बाद जवाब देना चाहिए कि हाँ बेटा मुझे ये पता नहीं है, मैं इस पर कहते हुए पहले सर्च कर लूँगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। तो ये उस्ताद को एक्सेप्ट करना चाहिए फ़ौरी तौर पर। अगर गलती हो तो फ़ौरी तौर पर भी एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर नहीं आता है तो भी कर देना चाहिए। असातिज़ा का अहम फ़र्ज़ है तलबा की नफ्सियाती तरक्की, उसकी शख्सियत की तरक्की, रिकॉर्ड की हिफाजत, तालिब इल्म के घर जाकर वालिदैन से मिलना। तो असातिज़ा का अहम फ़र्ज़ है कि तलबा के शख्सियत की तरक्की करें। नफ्सियाती, ज़हनी, जिस्मानी सारी तरक्की उसकी ज़रूरी है। एक शख्सियत की तरक्की, एक क्या तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उस काम कर रहे हैं जो हर एक चीज़ पर क्या तो फोकस करेगी, चाहे वो ज़हनी हो, जिस्मानी हो, है ना, या फिर जिस तरीके से भी हो वो सारी चीज़ें करेगी। असातिज़ा को तालिब इल्म के वालिदैन से क्यों रब्त में रहना चाहिए? वालिदैन को पढ़ाने सिखाने के लिए, वालिदैन को उनकी ज़िम्मेदारी बतलाने के लिए, तालिब इल्म के लिए, स्कूल की बेहतरी के लिए। तो वालिदैन की अपनी ज़िम्मेदारी बताने के लिए कि हम जो बच्चे को स्कूल में होमवर्क दिए, टास्क दिए, उसे क्या करना है, तो वो आप घर पर देख सकते हैं। इस चीज़ें को होती है। नेक्स्ट है कि मैं मुदर्रिस बनने की ख्वाहिश रखती हूँ क्योंकि दौलत कमाने के लिए, माशरे में इज़्ज़त पाने के लिए, तलबा की सही रहनुमाई के लिए, मुल्क के अच्छे और सच्चे शहरी तैयार करने के लिए। तो क्या तो एक उस्ताद जो होता है वो नेशन बिल्डर होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर एक तालिब इल्म मदरस में हर दिन देर आता है तो मालिम को चाहिए उसको वापस घर भेज दें, देर से आने का पता लगाएं, वालिदैन को बुलाएं या तलबा को सज़ा दें। तो देर आने का पता लगाएं कि आखिर लेट क्यों आ रहा है बच्चा। ठीक है। नेक्स्ट है मुअल्लिम को किस पर खुसूसी तवज्जो देना चाहिए? आहिस्ता इक्तिसाब करने वाले तलबा पर, ज़हनी तलबा पर, औसत तलबा पर, किसी पर नहीं। तो आहिस्ता इक्तिसाब जो कर रहे हैं उन पर तवज्जो खुसूसी देना चाहिए कि क्यों इक्तिसाब लर्निंग स्लो हो रही है। तो स्लो लर्निंग को थोड़ा एक एवरेज तक लाने के लिए, एवरेज के बाद क्या तो आगे ले जाने के लिए, ज़हनी तलबा तक ले जाने के लिए, तो वो मुअल्लिम को चाहिए कि खुसूसी तवज्जो अपने बच्चों पर दें जो कमज़ोर हैं। तलबा को गैर हाज़िरी कम करने के लिए मुअल्लिम को मदरसे में खुसूसी प्रोग्राम मुनाकिद करना चाहिए, बच्चों को सख्त सज़ा देना चाहिए, बच्चों से ताल्लुक़ात बढ़ाना चाहिए, तलबा वालिदैन से बात करनी चाहिए। तो वो क्या करना चाहिए कि तलबा की इस पर बात करनी चाहिए उनके वालिदैन से कि आखिर गैर हाज़िरी इतनी क्यों हो रही है, वजह क्या है, क्या आप काम में लगा देते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ें तलबा उनके वालिदैन से कर सकते हैं या फिर तलबा से ख़ुद पूछ सकते हैं। ठीक है। बच्चा मजदूरी के खात्मा के लिए हमको कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए? बच्चा मजदूरी खात्मा के लिए बच्चा में मुहर्रिका पैदा करें, बच्चा मजदूरी रखने वालों को सज़ा दें, बच्चों के वालिदैन को सज़ा दें, अवाम बच्चों के हुकूक़ को समझकर फ़ाइल बनाएं। तो अवाम को चाहिए कि हमारे क्या तो माशरे का बच्चा वो मजदूरी क्यों कर रहा है उसे पढ़ाना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसके हुकूक़ को समझना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्कूल में हस्ब ज़ैल चीज़ों का होना नहायत ज़रूरी है। इबादत गाह, खूबसूरत बाग, खेल का मैदान, कुतुब खाना। तो सबसे पहले स्कूल की नेसेसरी और नीडी चीज़ जो होती है वो क्या तो कुतुब खाना होती है, लाइब्रेरी सबसे मोस्ट क्या तो अच्छी चीज़ है, क्या तो उसकी सबसे नेसेसरी चीज़ है। नीड है वो एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। तलबा को अच्छा शहरी बनाने के लिए आप क्या करोगे? तलबा को अच्छा शहरी बनाने के लिए खेल कूद, क्विज़, स्कूली असम्बली या इज्तिमा। मैं बता दूं आपको कि इसमें इज्तिमा होना चाहिए, इज्तिमा हो या फिर स्कूल असम्बली भी। स्कूल असम्बली होता है तो ये एक तलबा, इज्तिमा जो होगा वो करेक्ट होगा कि इज्तिमा एक मुआशरे में जो इज्तिमा होता है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, और उसमें सारी चीज़ें समझ सकता है वो कि किस तरीके से कर सकते हैं। उसमें बड़ों से सीख सकते हैं, छोटों की शफ़क़त समझ सकते हैं, हमारे जो क्या तो क्या हमारे इंपॉर्टेंट्स हैं, जिम्मेदारियां हमारी क्या है। तो वो सारी चीज़ें एक अच्छा शहरी बनने के लिए इज्तिमा मतलब लोगों के बीच में होना ज़रूरी है।
इब्तदाई क्लास के बच्चों को रोते हुए देखकर आप क्या करोगे? बच्चे की क्लास से बाहर निकाल देंगे, वालिदैन को मुतला करेंगे, खोलने हाथ में अच्छा खिलौने हाथ में देंगे, बच्चे के साथ खेलोगे, तो बच्चे के साथ खेलेंगे, क्या करेंगे? बच्चे के साथ हम खेलेंगे इब्तदाई क्लास में, इसलिए कि वो सीखने आएगा नहीं उस वक्त, शुरू में रहेगा, तो उसको खेल करके बहलाएंगे, फिर हम पढ़ाई उसको उसी खेल के साथ हम जोड़ लेंगे। बच्चों को समाजी नशोनुमा में अहम रोल अदा करने वाले हैं वालिदैन, हमउम्र, भाई बहन या फिर पड़ोसी। तो हमउम्र जो होंगे वो नशोनुमा कर सकते हैं, इसलिए कि सोशल में समाज में जो भी होंगे वो हमउम्र एक हमउम्र के साथ ही घूमता है, तो वो चीज़ें अहम रोल अदा करती है। ठीक है। नज़्म ज़ब्त के फ़रोग़ का रास्ता है सज़ा देना, सज़ा न देना, सज़ा देना, सब्र करना, नाराज़ होना। तो नज़्म ज़ब्त के फ़रोग़ का रास्ता है कि सज़ा न दें। ठीक है। नेक्स्ट है, इम्तिहान के इनेकाद का मकसद है तालीमी मकासद की जाँच, तदरीस इक़्तिसाब को बेहतर बनाना, तालीमी अमल की पैमाइश करना या फिर मुअल्लिम की पैमाइश। तो उसके जो तदरीस इक़्तिसाब को बेहतर बनाना, ये कहते हो तालीमी मकासद की जाँच है। क्या है? तालीमी मकासद की जाँच की जाती है, उन्हें कहते हो इम्तिहान इसलिए किया जाता है। ठीक है। तालीमी अमल की पैमाइश, नहीं सॉरी, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके अमल की पैमाइश होती है कि किस तरीके मेजरमेंट करते हैं हम कि किस तरीके से कैसा रहा, क्या सीखा उन्होंने, उस कितनी तालीमें हासिल की, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती है। मदरसा और समाज के रिश्ते को फ़रोग़ देने का रास्ता है, मदरसे की तरक्की की कोशिश, मदरसा और समाज के रिश्ते को फ़रोग़ देने का रास्ता, मदरसे की तरक्की की कोशिश, ग्राम सरपंच, मकामी अहमियत के त्यौहार मनाना, समाज की तरक्की की कोशिश। तो मकामी अहमियत के त्यौहार मनाना समाज और रिश्ते को फ़रोग़ देता है। आप होली मना सकते हैं, आप ईद मना लें, वो दिवाली मनाता है तो आप कह दो बकरा ईद मनाएं, और वो जिस चीज़ में शरीक हो एक दूसरा समाज एक दूसरे के साथ आ सके, तो वो होता है कि मकामी अहमियत के त्यौहार मनाने में हम एक दूसरे से भाईचारगी रहता है, समाज में रिश्ता फ़रोग़ होता है। तालिब इल्म अगर एक मजमून में कमज़ोर हो तो मुअल्लिम को क्या करना चाहिए? मुअल्लिम को नज़रअंदाज करना चाहिए, ट्यूशन जाने का मशवरा, मजमून की मुश्किलात को दरियाफ़्त करें, वालिदैन को तो मजमून की मुश्किलात को दरियाफ़्त करेंगे। ठीक है। दोपहर के खाने का मकसद क्या है? तलबा को खाना मिले, वालिदैन पर बोझ ना हो, सब तलबा स्कूल आएँ, वालिदैन का पैसा बचे। सी ऑप्शन है कि सब तलबा स्कूल आए, मिड डे मील स्टार्ट इसलिए किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि घर पर काम देने का मकसद क्लास का काम मुकम्मल करना, वक्त को ज़ाया न करना, अज़ाफ़ा सीखने के लिए आज़ादाना काम करने की आदत पैदा करना। तो ये आज़ादाना काम करने का फ्रीडम रहे कि हम स्कूल में जिस तरीके से हमारे सामने टीचर होते थे तो हम यहाँ पर भी करें, लेकिन एक फ्रीडम होती है, हम आज़ाद होते हैं, जैसे तैसे हम लेट कर सकते हैं, बैठ कर हमारी ज़हनी बहुत कुछ सोच सकती है। तो ये आज़ादाना काम के लिए आदत पैदा करना उसके अंदर। मदरसा में सदर मदरस का अहम क्या है? रहनुमाई, क्या तो सबसे मुलाकातें करवाना, रिकॉर्ड बरकरार रखना या फिर नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखना। तो ये रहनुमाई करते हैं, क्या करते हैं? रहनुमाई। तलबा की तरक्की की जांच कब करना मुनासिब है? साल भर, साल में एक बार, साल में 2 बार, सेमाई। तो तलबा की तरक्की की जांच जो हम करते हैं साल में अभी 2 बार हो रहा है। ठीक है। वैसे हम साल भर में भी करते हैं, साल भर में, लेकिन अभी जो साल में 2 बार होता है, हर 6 मंथ पे हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब आता है मेंटल एबिलिटी, आपकी मेंटल एबिलिटी वो जांच की जाती है। या आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि 7 से 26, 26 से 63, 63 से 124, 124 से 215 और 215 से 342। तो ये किस तरीके से है? 7 से 26 देखें तो कैसे हुआ? ठीक है। उसके बाद 26 से 63 कैसे हुआ? 63 से 124 कैसे हुआ? तो आप इसको देख लें। 7 से 26 जो हुआ उसमें आप क्या तो 9, 19 जुड़ा। ठीक है। 19 जुड़ने के बाद फिर यहाँ जुड़ता है 9, 6, 15, 342 है ना। ये टोटल जुड़ने के बाद 71 का बी 511 ऑप्शन सही होगा। ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं 72 में। 72 में है कि 1, 6, 6, 13, 13, 22, 22 से 11। तो आपको मैं बता दूं कि 1 से 6, 5, ठीक है ना। 6 से फिर देखिए 7, 6, 13, 7 तो +2 बढ़ रहा है, 7 से +2 9। ठीक है। तो यहाँ जो 13 हुआ, 13 से देखिए 7, 11, 7, 4, 11 तो 13 हुआ। 13 से 11 हम जोड़ेंगे तो 33, 13 सॉरी
मैं आपको फिर से बताता हूँ कि 1 से 5 जोड़े तो 6, ठीक है, 5 जोड़े इसमें, फिर आता है कि 7 जोड़े, 6 हो गया, 6 में फिर हम 7 जोड़े तो 13, 13 में हम 9 जोड़े तो 22, ठीक है, 9 में हम 11 जोड़े तो 33, और 33 में हम 13 जोड़ेंगे तो फिर कितना, 11 2 13 हो जाएगा, है ना। तो 13 में 33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा 46, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 105, 16, 49 और 104। तो ये क्या है, 5, 16, 49 और 104 है, तो इसका सही आंसर कौन होगा। तो वो जो सही आंसर होगा 5 से देख लें, 5 से देख ले, 5 दिया, काउंटिंग कर ले, 5 दिया 15, 1 16, 16 दिया, 16 में 16 दिया 48 और 1 49, 49 दिया हो जाएगा, 9 दिया 12 के अब 29 दिया देख लें, सॉरी 49, है ना, सॉरी 16 दूना 16 3 48, है ना, 16 3 48 1 49, 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ना, बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं चलेगा। 5 से जोड़ ले, 5 से 11 में 16, ठीक है। अब 49 से 16 माइनस कर लें, 33, है ना। अच्छा 11 हो रहा है, फिर 33 हो रहा है, इसमें से आप इसको माइनस करते चले आए तो आपको एक आएगा कि 181, आंसर सी सही बिल्कुल होगा, ठीक है। 11 जुड़ता हुआ चला जा रहा है, फिर उसमें 11 तिया 33, मतलब 2 मरतबा जुड़ रहा है, 11 11, फिर वैसे जोड़ करके सी ऑप्शन सही होगा। इसमें आप देख लें कि 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10 हो जाएगा, क्या होगा 10 हो जाएगा, 74 का बी। वैसे ही आप देख लें 10 1 11, 11 1 12, 12 के बाद अगर अगला ऑप्शन देता तो 13 हो जाता, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बहुत इजी में मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ कि बहुत सॉल्यूशन है। आप इसमें देख ले जे कॉमन है, एफ कॉमन है, दोनों आगे पीछे। अब यहाँ से देख ले ए बी सी डी, 4 ऑप्शन छोड़ने के बाद ई आ रहा है, ई के बाद 4 आई के बाद ओ, तो 4 हम छोड़ देंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो जे यू एफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लें, मैं आपको उल्टा लेके चलता हूँ। देखिए क्यू है, क्यू के बाद आर एस आ गया, टी छोड़ दे यू आ गया, वी छोड़ दे डब्ल्यू आ गया। इसके बाद आपको दिखा रहा हूँ लास्ट वाले में, देखिए चौथा से जे एच, जे के नहीं है, सॉरी है, देखिए डी, उसके बाद ई नहीं है, एफ है, एफ के बाद जी नहीं है, एच है, एच के बाद एच आई नहीं है, जे है। दो चीज़ देख लिए, है ना। इधर देख लें कि आई जी ई, इधर से भी सी डी नहीं है, ई है, एफ नहीं है, जी है, एच नहीं है, तो ये एक एक करके एक दूसरे को हटा रहा है। अब देख सकते हैं डब्लू का यू देख लें, यू लास्ट का लास्ट से, लास्ट का लास्ट से, और तीसरे का दूसरे से देख लें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो उस तरीके से 76 का जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल आपका देख लें डब्ल्यू एक्स टी यू वी, अब देख लें क्यू है, तो इधर जे के क्यू है, तो एम ओ पी क्यू, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, इसमें आप दो चीज़ देख सकते हैं, मैं आपको 77 78 का बहुत इजी में मैं बता सकता हूँ। इसमें पहले आप काउंटिंग कर ले कि काउंटिंग ऑफ कितने लीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है। 21 को हम कैसे कर सकते हैं, 5 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम 5 में कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 में हम कर लेंगे, ये अलग हो जाएगा, फिर यहाँ 4 1 5 ये अलग हो जाएगा, ठीक है। ये 3 2 5 ये अलग, 3 2 5 ये अलग, ठीक है ना। इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे, और फिर हम देखिए x के बाद क्या है, y है, y के बाद फिर क्या आना चाहिए, इसमें x आना चाहिए, ठीक है। x के बाद क्या है, z आना चाहिए, ठीक है। फिर z के बाद क्या है, p आना चाहिए, x z p दिया हुआ यहाँ पे, फिर x आ गया, तो x और y के बीच में क्या है, फिर x आएगा, तो z x z p x, x z p x, है ना। उसके बाद क्या है, y है। तो यहाँ पर 77 का जो ऑप्शन है
एक्स फिर पी है, ठीक है, जेड के बाद पी है, एक्स है फिर पी है, उसके बाद जेड के बाद पी यहाँ देख लें है यहाँ पे, तो जेड के बाद पी होगा। उसके बाद है कि वाई के बाद एक्स है तो एक्स भी यहाँ होगा, तो एक्स पी हो गया। फिर एक्स के बाद क्या होगा, तो एक्स उसके बाद वाई, तो एक्स वाई फिर एक्स आ जाएगा, एक्स वाई फिर एक्स आ जाएगा। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ठीक वैसे ही इसमें हम देख सकते हैं कि वाई जेड, तो इसको भी काउंटिंग करके पार्ट बाय पार्ट बांट सकते हैं, तो उसमें आप देख लेंगे कि कितना होगा 78 का। तो ये 78 का जो होगा वो आप बांट लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है तो मैं कहूँगा कि 3 के 6 पार्ट कर लें, 3 3 6, आप ऐसे करके कर लें, या फिर कहे तो 18 है तो 6 6 के कर लें, 6 3 18, 3 3 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 3 18 हो गया। अब देख लें जेड वाई जेड है, तो वाई जेड कहाँ पर है वो देख लें, वाई जेड नहीं है कहीं पर, ठीक है, तो इसको आप छोड़ दें। फिर जेड एक्स दिया हुआ है, तो जेड एक्स दिया हुआ है, एक्स वाई पहले है, जेड एक्स तो इसमें जेड हो जाएगा, तीसरे वाले में क्या होगा, जेड हो जाएगा। इससे पहले वाई जेड नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे जेड एक्स जेड दिया हुआ है, ठीक है, जेड एक्स जेड दिया हुआ है, जेड हो गया, तो हम देख सकते हैं कि जेड एक्स जेड हो गया, एक्स वाई जेड है ना, फिर एक्स वाई जेड हो गया, फिर उसके बाद आ जाता है जेड के बाद है तो फिर एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। तो इधर जो बच जाता है वो वाई, तो वाई से पहले क्या आएगा, एक्स आएगा, तो एक्स फिर एक्स हम निकाल लें, एक्स है ना, वाई, इसका भी ऑप्शन जो है अब वो ए ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। वैसे आप देख सकते हैं आंसर शीट में क्या आता है। नेक्स्ट है 79 में कि क्यू पी ओ एन एम एल के जी आई ई डी सी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आप ऑप्शन चूज कर दें कि एक एक करके, ठीक है। वो आप देख सकते हैं कि क्यू पी एम एन ओ पी क्यू दिया हुआ है उल्टा, ओ पी क्यू एल एम एन, तो ई डी ई सी डी ई एफ जी एच, तो एफ जी एच ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है ई एल एफ ए जी एल एच ए आई एल जे ए, उसके बाद कौन होगा, तो देख लें इधर ई एफ, देखिए ई एफ जी एच आई जे के एल, तो के शुरू में और एल बीच में, तो ये डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन 80 का सही होगा। नेक्स्ट है 50% 300 प्लस 45 माइनस 250, इसका सही ऑप्शन बी होगा 100। कैसे होगा, 15 का 15% 300 का, तो ये हो गया आपको 45 प्लस 45 माइनस 20 इंटू 5। तो बोर्ड मास में क्या होता है कि पहले हम मल्टीप्लाई का काम करते हैं, फिर ऐड का, फिर सब्ट्रैक्ट का। तो पहले हम 120 पंचे 100 कर लेंगे और 45 दूना 90, तो 100 में से 90 अगर हम माइनस करेंगे तो -10, बी ऑप्शन सही होगा। 1/2 हाफ प्लस 1/4 इंटू 3:4 इजकल टू वाट, तो 3:4 इजकल टू कितना होगा, तो ये आप कहते हो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको 11/16 हो जाएगा, 11/16 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 72 इंटू क्या होगा, ये अनुपात समानुपात है, 18:9 दिया हुआ है, 72 है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 36 होगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। 72 है, 72 वाट 18/9 हो जाएगा, ठीक है। तो 72 इंटू 18/9 दूना 18 2 36, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा आपको, ठीक है। 112 इंटू 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 मतलब 5 4 टाइम्स होंगे, तो कितना होगा इसका आंसर, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 112 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा,
नेक्स्ट है अब देख लें कि 5358 इंटू 5185, तो इसमें मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो ये आप मल्टीप्लाई इजी वे में कर सकते हैं। इसका आंसर 273258 आएगा। 86 में कि इसको पजल है ये आपका, इसको क्या तो आपको फिलअप करना है। 4 9 20 8 3 14 8 10 और 3 वाट होगा, मतलब क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह आपका, वो आप बता सकते हैं क्या होगा। 9 3 है, 3 है, 20 है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 8 होगा। अब वो कैसे होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, या फिर आपसे नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है 87 का कि जहाँ आप देख सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा a का पावर n है ना इंटू a का पावर क्या तो m, तो ये क्या होगा, तो a का पावर n प्लस m हो जाता है ये। तो इसमें आप देखेंगे कि ये सेम है और ऊपर पावर डिफरेंट है, तो 0.09 एंड 0.16 को आप जोड़ ले तो 9651 0.15 होगा। क्या होगा, 0.15 होगा। उसको 256 से करें तो 0.15 को आप क्या तो डिवाइड कर दें तो 3/2 होगा। तो उसको भी डिवाइड करके कैलकुलेशन करने पे आपका जो आंसर होगा वो 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 88 का कि 0.04 का पावर -1.5 है, तो उसका कैलकुलेशन क्या होगा। ऊपर से भी उसको क्या तो दशमलव हटा देंगे पॉइंट को, उसको हटाने के बाद कैलकुलेशन आप करेंगे तो 88 का वो करेक्ट आंसर होगा वो 125 होगा आपका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है 10 का पावर 150 10 का पावर 140, तो जब माइनस डिवाइडेड में है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो उसका टोटल कितना हो जाएगा आपको, तो 89 का जो होगा वो 10,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसे भी आपको कैलकुलेशन करना है। पहले आप डिवाइड का काम करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे और 5 के कहाँ पर क्या होगा ऑप्शन में, तो वो 8.5 16 13 17.5, तो 19 का आंसर जो वो कैलकुलेशन करके आप लिख सकते हैं। 91 में आपको फिगर दिखा दूं कि इसमें फिगर है मैं आपको दिखा दूं, इसमें आप देखेंगे कि यह टोटल दिया हुआ है। सब सर्किल में क्या है कि इसके करने के बाद कोई भी ऐसा खुला हुआ नहीं है, लेकिन इसमें देखें यहाँ पर ये खुला हुआ है, ऐसे करके है ना, और गोला ऐसे है, तो ये खुला हुआ है, तो इसमें ये खुला हुआ सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपको दिखा दूँ दूसरा फिगर देख सकते हैं कि इसमें ऐसा सिस्टम है, फिर ऐसा है, तो ये ऐसे करके पार्ट बनाया हुआ है, तो ये 2 है, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है फिगर में पहले तो ऐसे करके दिया हुआ है, दूसरा फिर ऐसे करके दिया हुआ है, तीसरा ऐसे करके ऐसे है। ठीक है, तो ये इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं कि ऐसे नीचे एरो है, फिर नीचे एरो है, फिर ऊपर एरो है, तो ऊपर एरो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दिए हुए शक्ल में मसल्लत की तादाद ट्रेंगल आपको बताना है, ट्रेंगल कितने हैं आपके, तो इसमें टोटल ट्रेंगल हैं 15, 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल 4 ट्रायंगल 5 ट्रायंगल 6 ट्रायंगल 7 ट्रायंगल, तो ऐसे करके आप देख सकते हैं, तो कम से कम 15 होंगे। ठीक है, 6 + 6 + 3 ट्रायंगल होंगे, 6 6 12 3 15 ट्रायंगल होते हैं, इसका एक सिस्टम है। अमर अकबर एंथोनी की कुल उम्र 80 साल है, मतलब 3 लड़के हैं जिसकी उम्र 80 साल है, तो 3 साल कबल 3 3 या 9 घटा दें आप 71 साल होंगे। एक बाप उम्र है, तो दूसरा अब इसे सॉल्व करेंगे 97 का, तो आपको उसका आंसर जो आ जाएगा अब वो आपका होगा 15 साल। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 2 क्वेश्चन लास्ट है, अब वो आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन। अगर आप 1 से 100 तक के नंबर लिखेंगे तो आप कितनी बार 3 लिखेंगे, सबसे पहले 3 में 1 2 3, फिर 23, फिर आपका 30 हो जाएगा, फिर 31 30 से लेकर के 39 तक, तो ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ होंगे 20। 1 सेकंड में कितने घंटे का आशार्य कितना होगा, तो ये टोटल आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो टोटल होगा वो सी ऑप्शन 0.007 हो जाएगा। 60 को 60 से गुना करेंगे 360 सेकेंड, उसको 1 से डिवाइड देंगे, 360 से डिवाइड देंगे 1 में तो 0.0027 आएगा।
इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.9963 में, तो ये टोटल आप कैलकुलेशन करेंगे, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू है और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो आप इस पर सॉल्व जा करके करेंगे तो इसका आंसर आपको 0.86 ए आएगा। ठीक है, तो ये टोटल हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। टोटल 100 क्वेश्चन बता दिए, सबों के आंसर बता दिए, कितना आपने सही बनाया वो आप देख लें। थैंक यू सो मच। आप अगर अभी भी नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।